बीपीएससी का जो बार बार पेपर चू जाता है, जो लीक कर जाता है, उसको कैसे रोकेंगे ना बताएं। अरे पूरे देश के युवाओं ने आपको वोट दिया था कि बिहार के लड़कों ने आपको वोट दिया था, बिहार के युवाओं ने आपको वोट दिया था। जिन्होंने आपको वोट दिया उसको तो आपने ठग लिया, डोमिसाइल हटवा दिया। डोमिसाइल हटाने से क्या हुआ, करीब 60,000 बाहरी दूसरे राज्यों के लड़के लड़कियां यहाँ आ गए नौकरी में। तो 60,000 बिहारियों की नौकरी आप खा गए। तो डाकबंगला चौराहा पर लाठी खाए ना, खाए किस लिए खाए, कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और सत्ता में गए तो मुंह में सेलो टेप चिपका लिए, कहाँ कुछ बोलते हैं डोमिसाइल। टीआरई 3 में से डोमिसाइल लगवा देते। 17 महीनों में डोमिसाइल हटवाया, फर्जी शिक्षकों की बहाली करवाई। तेजस्वी जी जी उनके विभाग में सिपाही भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, आजकल आप देख रहे होंगे, तत्कालीन डीजीपी की उसकी भूमिका सामने आ रही है, वो कराया। बीपीएससी 67वीं का पीटी का पेपर लीक हुआ, ये सब उनके राज में हुआ। ये क्यों नहीं बोलते। डोमिसाइल जो उन्होंने कहा था, आज तक उनका रिकॉर्ड है बयान, जो कहते थे कि बिहार की नौकरियों में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। वो डोमिसाइल उनके ही विभाग के, उनके ही मंत्री, राजद के मंत्री थे तत्कालीन के रहते, उनके सरकार में रहते, उनके कैबिनेट की बैठक में डोमिसाइल हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है। लगातार हम इनका ट्वीट आप सबको दिखाते हैं, आप सब तक पहुंचाते हैं। आजकल ट्वीट पे बड़ा जनसुराज कह रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, बाकी लोग भी हैं, सम्राट चौधरी हैं, उनके बारे में आप नहीं लिखते, उनके बारे में आप नहीं बोलते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जनसुराज और नीचे में आप लिख देते हैं रिवाइज रिजल्ट, डोमिसाइल नीति, ये पलायन, ये लेकिन फिर प्रशांत किशोर को आप ये करिए तभी भला होगा। तो हम लोग क्या माने कि आप डोमिसाइल तो बोलते हैं लेकिन एक तरह से प्रशांत किशोर को प्रमोट भी करते हैं। देखिए, बिहार के युवाओं को सभी राजनीतिक दलों ने ठगा है। 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा करके पूरे बिहार में घूम करके उन्होंने शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने का वादा करके पूरे बिहार में वो घूमे, और युवाओं ने, शिक्षकों ने, सब लोगों ने मिल करके शिक्षक अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में उनको वोट दिया, और वो एक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी जी उभरे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो सत्ता में आए तो अपने किए सारे वादों से पलट गए। डोमिसाइल जो उन्होंने कहा था, आज तक उनका रिकॉर्ड है बयान, जो कहते थे कि बिहार की नौकरियों में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। वो डोमिसाइल उनके ही विभाग के, उनके ही मंत्री, राजद के मंत्री थे तत्कालीन के रहते, उनके सरकार में रहते, उनके कैबिनेट की बैठक में डोमिसाइल हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया। तेजस्वी जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। सत्ता की मलाई खाने के लिए कि हम मुख्यमंत्री बने रहे, 5 गो मालदार विभाग चलाते रहे, इसलिए उन्होंने बिहार के युवाओं के साथ विश्वासघात किया, बिहार के युवाओं को ठगा, छला। तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल कौन तो गाते हैं, आपने देखा होगा उनका ट्वीट कि किस तरह से राजद से ट्वीट किया गया था, उसके बाद रीट्वीट हुआ कि 17 महीनों में नॉट आउट, 17 महीनों में दे छक्का दे चौका। 17 महीनों में डोमिसाइल हटवाया, फर्जी शिक्षकों की बहाली करवाई। तेजस्वी जी उनके विभाग में सिपाही भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, आजकल आप देख रहे होंगे, तत्कालीन डीजीपी की उसकी भूमिका सामने आ रही है, वो कराया। बीपीएससी 67वीं का पीटी का पेपर लीक हुआ, ये सब उनके राज में हुआ। ये क्यों नहीं बोलते। डोमिसाइल आखिर किसने, तो पोल खोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं 17 महीनों में। एकदम 17 महीनों में उन्होंने बिहार के युवाओं को बर्बाद कर दिया, ठग लिया। डोमिसाइल और जो बांटे नियुक्ति पत्र गाने में वो बेकार है। आ रहा हूं उस नियुक्ति पत्र पर। डोमिसाइल चिल्लाते रहे चुनाव से पहले, और जब सत्ता में आए तो क्या कहते थे, हमने पूरे देश के युवाओं को रोजगार दिया। अरे पूरे देश के युवाओं ने आपको वोट दिया था कि बिहार के लड़कों ने आपको वोट दिया था, बिहार के युवाओं ने आपको वोट दिया था। जिन्होंने आपको वोट दिया उसको तो आपने ठग लिया, डोमिसाइल हटवा दिया। डोमिसाइल हटाने से क्या हुआ, करीब 60,000 बाहरी दूसरे राज्यों के लड़के लड़कियां यहाँ आ गए नौकरी में। तो 60,000 बिहारियों की नौकरी आप खा गए। अब आते हैं जो ये नौकरी का ढिंढोरा पीटते हैं, तो 60,000 तो बाहरी, 50 से 60,000 जो पहले से ही शिक्षक थे उनको फिर से इसमें शामिल करा दिया। आप ही के साथी लोग, हमारे ही साथी लोग, जबकि हमने मना भी किया था। लेकिन लेकिन इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 में करीब 60,000 पहले से जो शिक्षक थे वो आ गए, हो गया 1,20,000। अब जो बचे
60-70 हजार वो आए हैं बहाल होकर के। उसमें भी इतने फर्जी 60% से कम वाले, तो ये वाले वो वाले सब सामने आ रहे हैं। तो कहाँ इन्होंने सही से बहाली कराई? कुछ नहीं किया मतलब? जो किया गलत किया, अच्छा नहीं किया, कुछ गलत किया। तो ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? ढिंडोरा नेता है, वोट लेना है, फिर से सत्ता में आना है। हाँ। उस खानदान में उनकी पैदाइश है जिसने बिहार पर 20 बरस राज अच्छा, किया। आप लगातार ट्वीट क्यों करते रहते हैं? डोमिसाइल नीति, फिर रिवाइज रिजल्ट, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बिल्कुल ट्वीट करेंगे, और ट्वीट ही नहीं करेंगे, इस पर संघर्ष करेंगे संघर्ष करने जी। और कल रात में, शाम में हमारी ऑनलाइन बैठक हुई। हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो आप आए थे मीटिंग में, यूथ हॉस्टल में जो लोग आए थे, उन सब के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग हुई, बैठक हुई। हाँ, रिवाइज रिजल्ट वाले, डोमिसाइल वाले। खत्म हो गया। नहीं, रिवाइज रिजल्ट, डोमिसाइल, सबके साथ बैठक हुई और सबने सर्वसम्मति से यह तय किया कि एक मजबूत संगठन को हम लोग को पकड़ना है। 2 प्रस्ताव थे, या तो हम एक नया संगठन बनाए युवाओं के लिए, या किसी मजबूत संगठन के साथ जुड़ करके हम लोग काम करें। तो सबकी सहमति इसी बात पर बनी कि जनसुराज युवा एक नई टीम बन रही है। प्रशांत किशोर जी लगातार अपनी सभाओं में डोमिसाइल लागू ठगेंगे तो नहीं ना आपके प्रशांत किशोर? क्योंकि तेजस्वी जी भी बोलते थे, नीतीश जी अभी क्या है कि सत्ता में और विपक्ष में ऐसे लोग हैं जो सब मिल के ठगे हैं। सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे तो डाकबंगला चौराहा पर लाठी खाए ना, किस लिए खाए? कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और सत्ता में गए तो मुंह में सेलो टेप चिपका लिए। कहाँ कुछ बोलते हैं डोमिसाइल? TRE 3 में से डोमिसाइल लगवा देते हैं, तो नहीं लगवाए। तो तेजस्वी जी हों कि सम्राट चौधरी जी हों, ये लोग विपक्ष में रहते हैं तो बिहार के युवाओं से सुहाने सुहाने सपने दिखाने वाले वादे करते हैं, सत्ता में जाते हैं मुंह पे से लोटे। अच्छा, बीपीएससी में ना, आप भी जान रहे होंगे, आपको भी खबर होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का दिल टूट गया, क्योंकि आपके पास हम पिछली बार आए थे तो आपने बोला था कि बहुत अच्छा बात होगा कि बैकलॉग सीट्स अगर TRE 1 TRE 2 के जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सप्लीमेंट्री भी दीजिए। लेकिन कल यही हो गया कि ना तो बैकलॉग सीट्स जुड़ेंगे, ना तो DV पहले होगा, और ना तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होगा, जिससे कि बहुत ज्यादा घाटा है, और ना तो सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी को इन सब बातों पर कमेंट करने का अधिकार नहीं है ना। उनके अधिकार नहीं, एकदम नहीं है। उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है कि नहीं देना है, विभाग तय करेगा, शिक्षा विभाग। वो एक परीक्षा लेने वाली संस्था है, आयोग है। तो उसका काम है, सरकार उसको कहेगी परीक्षा लो, इतना सीट पर रिजल्ट दो, दे देगा। अब मान लीजिए जैसे रिजर्वेशन का भी मामला है, 50% 65%, तो बीपीएससी तय करेगा कि रिजर्वेशन क्या होगा, कि सरकार तय करेगी? सरकार तय करेगी। हाँ। तो बीपीएससी का क्या काम? तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट क्यों नहीं तय कर दिया? मैं वही बता रहा हूँ ना कि बीपीएससी के अध्यक्ष को अधिकार ही नहीं इन सब बातों पर बयान देने का। वो बताएं कि परीक्षा बढ़िया से बढ़िया कैसे लेंगे, पेपर लीक कैसे रुकेगा। बीपीएससी का जो बार बार पेपर चू जाता है, जो लीक कर जाता है, उसको कैसे रोकेंगे ना, बताएं। पेपर लीक हो जाता है हजारीबाग में। TRE 3 तो बहुत बढ़िया से लिया गया, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी तब भी नाराज हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, उस पर वो फोकस करे जो उनका काम है। परीक्षा बढ़िया से ले, वो क्या होगा नहीं होगा, रिवाइज रिजल्ट होगा, सप्लीमेंट्री होगा, 1 कैंडिडेट, ये तो सरकार का ना काम है। सरकार इस पर तय करे। देखिए क्या होता है ना, रिटायर्ड IAS लोग हैं, अब इनको बना दिया गया कि जाइए बीपीएससी देखिए। तो मीडिया आई, कुछ सवाल पूछे, अपने मन में जो आया सो जवाब दे दिए। और DV नहीं होगा पहले, तो फिर तो छटेंगे ना फर्जी सीटेड वाले सब लोग। DV नहीं होगा तो वही फर्जीवाड़ा होगा। जो फर्जीवाड़ा अभी दिख रहा है। लेकिन हमें जो जानकारी है कि इस बार ज्वाइनिंग से पहले जिस प्रकार से सक्षमता परीक्षा वालों पास करने वालों को काउंसलिंग 1.5 महीने चली, वैसे ही TRE 3 वालों को भी काउंसलिंग 1.5-2 महीने चलेगी। एक एक कागज की जांच होगी। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद जांच होगी? हाँ, रिजल्ट आने के बाद, ज्वाइनिंग से पहले जांच होगी। ये शिक्षा विभाग के हमारे जो अंदरूनी सूत्र है उनसे हमें जानकारी मिली है। कड़ी जांच होगी, एक एक सर्टिफिकेट, सीटेट, BEd, DLEd, उसके बाद दिया जाएगा सर्टिफिकेट, उसके बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी। पिछले बार की तरह नहीं कि आइए बस। चलिए, ये तो बहुत अच्छा चीज है कि DV होता है। इसीलिए बता रहा हूँ कि इनका क्षेत्राधिकार नहीं, इनको जानकारी नहीं है। विभाग ने तय कर रखा है कि गहन जांच होगी तभी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो घाटा हो गया ना। फिर से एक कोई शिक्षक बनेगा, 4 सीट पे जाएगा, 1 सीट पे घाटा 3, और वो TRE 4 में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट में मैंने पहले भी कहा है कि टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं, ठीक है, कानूनी रूप से वो संभव नहीं है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इन्होंने लिखा भी था, अपने जो नियमावली इन्होंने बनाई थी, या जो परीक्षा का जो प्रारूप इन्होंने एडवर्टीजमेंट है उसमें लिखा था 1 कैंडिडेट। लेकिन जब ये लोग उसको इम्प्लीमेंट करने गए तो वहाँ पे बड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देने में। आप किसी का 2 जगह सिलेक्शन हुआ तो आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसलिए उनको रिजल्ट देना पड़ जाता है। लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है रिवाइज रिजल्ट, कि जब एक पद पर आप उसको ऑप्शन दीजिए कि किस पद पर वो जाएगा, तो उस पद पर जब वो चला गया तो जो रिक्त पद बचा उस पर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप। लेकिन फिर भी तो बोल दिए कि नहीं निकालेंगे कुछ भी। तो मैंने वही तो कहा कि इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। हाई कोर्ट ने कहा है, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको देना था कि कैसे रिजल्ट देंगे, कैसे परीक्षा लेंगे, क्या करेंगे, TRE4 कब होगा, इन सब मुद्दों पर इनको, और जो 1900 वैकेंसी निकली हैं अभी सिविल सर्विसेज वाले कैटेगरी में, उस पर इनको देना था। तो ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा करके जानकारी नहीं होगी, नए बने हैं अध्यक्ष, तो आप कुछ सुनना चाहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी कि आप कुछ पॉजिटिव मैसेज दें वीडियो के एंड में, क्योंकि वो लोग बहुत डर। मैंने जो कमिटमेंट किया था 3 महीने पहले 18 जून को, और मैंने बार बार कहा था कि 3 महीने में पूरी रणनीति तैयार हो जाएगी, तो रणनीति एकदम रणनीति तैयार है। जन सुराज युवा के साथ मिलकर के एक मजबूत संगठन है उनके पास, हर तरह के रिसोर्सेज। बहुत लोग बोलेंगे कि अमित विक्रम ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, तो अब करना ही पड़ेगा ना, क्या रास्ता है आप बताइए, और क्या विकल्प है? नेता बन रहे हैं। नेता तो हर वो व्यक्ति है, हर वो छात्र है जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है। नेता का मतलब थोड़ी है कि मंत्री बन जाना, विधायक बन जाना। नेता का मतलब है कि जो अपने अधिकार के लिए लड़े, वो छात्रों का नेता है। जो ठगा है, जो छात्रों को, युवाओं को बर्बाद किया, उनके भविष्य को, उनके पास कोई क्यों जाएगा? हम लोग तो छात्रों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तो हम तो वहां जाएंगे जहां हमारी बात सुनी जाए, जहां हमारे लिए काम किया जाए। तो यानी उम्मीद है अभी भी रिवाइज सप्लीमेंट्री ये सब दिलवाएंगे ना? देखिए मैंने कहा था 3 महीने में रणनीति, अगले 3 महीने में रिजल्ट। बिल्कुल, तो देखिए हमारे 3 महीने में रणनीति बन गई है, अब अगले 3 महीने में रिजल्ट भी आएगा। वादा कर रहे हैं, एकदम वादा है। और हमने जो कहा, आप और आपकी पार्टी नहीं ना ठगेगी। देखिए, आप मेरी बात को गौर कीजिए, हमने कहा था कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे, समय लगा। हमारा रणनीति बहुत क्लियर होता है कि समय लेते हैं। एक दिन पटना आएंगे, लाठी खाएंगे, घर जाएंगे वाली रणनीति हमारी नहीं होती है। हम लंबी प्रक्रिया पर काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। हमने कहा है कि रिवाइज रिजल्ट TRE1 TRE2 का आएगा। अदर स्टेट के जितने भी फर्जी तरीके से बहाल हो गए हैं, चाहे फर्जी डोमिसाइल लगा करके या सीटेट में 60% से कम ला करके, वो सब के सब बाहर होंगे, होना पड़ेगा। 3 महीना रणनीति तैयार करने में लगा हमें, अब 3 महीना उसके इम्प्लीमेंटेशन पर काम करेंगे और सबको बाहर करके रिवाइज रिजल्ट जारी कराएंगे। डेट नोट कर लीजिए, आज 21 सितंबर है, 21 जनवरी को रिजल्ट आएगा। बाप रे, देखिए कैमरे पर एकदम शिक्षक नेता अमित विक्रम एकदम ठोस बोलते हैं, मतलब कि इधर उधर की बात ही नहीं करते। देखिए बोलते हैं कि आए लाठी खाएं जाएं, ऐसा थोड़ी ना। हम किस तरह से तेजस्वी यादव को सुनाए हैं कि वही वो शख्स हैं जो 17 महीना गिनाते तो जरूर हैं, लेकिन किए कुछ नहीं। और क्या कुछ कहना था डोमिसाइल पर, और सबसे बड़ा आरोप लगाएं कि बीपीएससी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वो ये बताए कि TRE4 कब होगा, TRE3 में रिजल्ट कैसे लाएंगे। उनको कोई हक नहीं है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है, DV पहले लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सब उनको हक नहीं है। क्या कुछ कहना था शिक्षक नेता अमित विक्रम का, वो आपने सुन लिया। और अब शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट करके जरूर बताएं कि अमित विक्रम से और क्या पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में घूम रहा होगा। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा सुमित के साथ धन्यवाद।